अगर आप सोचिए कि अगर आप किसी पार्टी के साथ हैं, आप पार्टी के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, आप पार्टी के लिए घर घर प्रचार करने के लिए तैयार हो और हर घर में मतलब कि आपने प्रचार किया, लेकिन जब यही विधानसभा के जब सीट बांटने की बारी आती है, अगर आपको वहाँ पे सीट ना मिले तब कैसा महसूस होगा। तो दोस्तों ऐसा ही एक कहानी है सीमा कुशवाहा की। मतलब सीमा कुशवाहा का सबको जानते कि ग्लैमर है, मतलब आरजेडी नेत्री थी जो पूरी तरह से मतलब आरजेडी के लिए मार मिटने के लिए तैयार थी। लेकिन हुआ क्या, जब 2025 का विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो जब यानी कि टोटल का कैंडिडेट का लिस्ट निकाला जाता है, यानी कि लिस्ट जारी किया जाता है मैंने आरजेडी की तरफ से, तो इसका लिस्ट में नाम नहीं आता है। सोच सकते हैं कि जो महिला पूरी तरह से मतलब आरजेडी को इतना मतलब चाहती थी, इतना हर घर मतलब प्रचार की, जहाँ जाती थी इवेंट में जाती थी तो वहाँ अपनी पर्ची धरा दिया करते थे कि देखिए हमारा मतलब कि नेता है, ये आगे जाकर कुछ करने वाले बिहार के लिए, ये सारी चीज़ मतलब अपना दाम खम पूरा लगा दी। लेकिन 2025 में जब यही विधानसभा का सीट बांटने की बारी आई है, यानी देने की बात आई, तो यहाँ पर इस महिला को पूरी तरह से नकार दिया जाता है। आप लोग सोच सकते हैं अगर आप भी अगर किसी तरह से मतलब किसी पार्टी या राजनीति के चक्कर में पड़ जाते हैं तो आपका भी हाल इसी प्रकार होता है। क्योंकि जब आप पे पूरी कैरियर सोचते कि नहीं हम मुझे कुछ विधायक ही बनना है, कुछ सांसद ही बनना है, तो इस तरह से मतलब कोई अपनी कैरियर पूरी तरह से थोप देते हैं। लेकिन जब कैलकुलेशन कब निकलता है, जब उसे सीट नहीं मिलता है तब। ऐसा ही यानी कि सीमा कुशवाहा के साथ हुई है। तो चलते पूरा डिटेल से समझता हूँ कि सीमा कुशवाहा कौन है और यानी कि पति का इनका क्या करता है, सारा चीज़ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। बट क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना, सिर्फ 2 मिनट आप लोग ध्यान दीजिए, सिर्फ 2 मिनट में सारा चीज़ मतलब डिस्कशन पता चल जाएगा कि सीमा कुशवाहा कौन है, सीमा कुशवाहा कब आरजेडी में मतलब विलय हुई थी, मैंने कब आरजेडी में मिली थी और क्यों इसे सीट नहीं दिया गया, और जहाँ से वह सीट लाने के लिए कोशिश करी थी नहीं तो सासाराम से, तो वहाँ किसे सीट दिया गया, ये सारी चीज़ डिटेल्स बात करने वाला। लेकिन उसमें से चीज़ यह है कि जहाँ से सीमा कुशवाहा मतलब लाने के लिए कोशिश करी थी, मतलब जहाँ से सीट मांगने के लिए चाह रही थी, जिसे सीट में खड़ा होने की चाह रही थी, वहाँ पर एक डकैत को सीट दे दिया गया था। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप लोग ने देखे होंगे किस प्रकार से मतलब मुद्दे चल रहे हैं कि डकैत को भी सीट दिया गया था। बट पूरी तरह से पता कर लेंगे कौन है वो व्यक्ति। तो चलते यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीमा कुशवाहा के बारे में दोस्तों। तो सीमा कुशवाहा मतलब कि इसके पहले वीआईपी पार्टी में थे, लेकिन समय बीतता गया और बीतने के बाद उन्होंने मतलब आगे देखा कि इसमें मतलब दाल गलने वाला नहीं है, तो इन्होंने यानी कि रिटायर्ड होकर आ जाती है मैंने कि उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में। यानी कि जब उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में आते हैं तो मतलब ये भी पूरी तरह से मतलब कि सोचते हैं कि अरे किसी प्रकार से सीट मिल जाए। लेकिन समस्या कब खड़ी होती है, जब आप मनचाहा सीट या तो मनचाहा नेता को नहीं पा पाते हैं। तो शायद इसी के इंतजार में थी कि मतलब किसी प्रकार से कोई मनचाहा नेता मिल जाए, मनचाहा बिहार को बदलने वाला मिल जाए, तो शायद मेरी ज़िंदगी यानी सवार जाएगी। इसी प्रकार से मतलब सीमा कुशवाहा खोजती रही। लेकिन उसका पति है यानी कि मनु कुशवाहा, वो भी मतलब कि राजनीतिक में पैर रखे थे, और जो उसकी पत्नी है सीमा कुशवाहा, उसको साथ मतलब जाया करती थी। हर समय हर जगह मत रहते हैं ताकि वो सोचते कि हमारी पत्नी है वो कहीं सेटल हो जाए राजनीतिक में। तो इसी के फेर में जब जुलाई 2000 यानी कि 23 आता है, तो वहाँ पे आरजेडी के साथ मतलब विलय कर जाती है, मिल जाती है। तो सोचती कि शायद आरजेडी से कुछ दाल गल जाए। बट होता क्या है, कुछ ऐसा होता है जिसे मतलब किसी का अपेक्षा नहीं था कि मतलब ऐसा किया जाए। क्योंकि सीमा कुशवाहा का अगर आप वीडियो देखेंगे तो पूरी तरह से अभी मासूमियत छाई हुई है, पूरी इस प्रकार से रील बना रही है। लेकिन समस्या कब है, जब आप किसी पार्टी के लिए मार मिटने के तैयार हो जाते हैं, आप पार्टी के लिए सब चीज़ करना चाह जाते हैं, लेकिन यदि सीट ना मिलता तो आपको कैसा लगता है। तो सेम इसी प्रकार से बेचारी रील बना रही है और दादर भटक रही है अपनी दिवाली पर, जिस प्रकार से मैंने बिताना हो बिता ली। अब देखा जाए, अब दोस्त आप सोच नहीं करिए यार ये तो गलत है, तो गलत कुछ भी नहीं है यार। अगर राजनीतिक में आप लोग पूरी तरह से खंगाल कर देखेंगे तो देख सकते हैं कि बुढ़ाओ का यानी कि पूरी तरह से छटपटा के रोड पर रो रहे हैं कि मुझे इतना रुपया ले लिया, इतना करोड़ों रुपया ले लिया, मैंने ज़मीन बेच दिया, मुझे यानी कि लालू यादव की तरफ से कोई सीट नहीं मिला। अरे भाई ज़रूरी नहीं कि राजनीति में अपनी करियर खड़ा किया जा सके। मतलब राजनीति में डूबने के लिए तैयार है तो डूब जाइए, बट इतना हद से ज़्यादा डूबा जाए इस व्यक्ति को देख के आप शौक हो जाएंगे कि देख सकते हैं पूरी तरह से रोड पर छटपटा रहे हैं कि मुझे सीट नहीं मिला, मुझे खेत बेचने पड़ गए हैं, लेकिन मुझे सीट नहीं मिला, मुझे लालू यादव ने धोखा दिया। धोखा किसी का नहीं मिलता, बट अपना कैंडिडेट होता है और सोच समझ के खड़ा करते हैं कोई भी टीम कि अगर यार हम इसे देते हैं, इसमें क्या परिणाम मिलता है, इससे क्या सक्सेस होने की संभावना है, इस प्रकार से मतलब सीट दिया जाता है। अब 4 बीघा बेच दे या तो 8 बीघा बेच दो, उससे किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर कैंडिडेट हर उसमें जो मेन होते हैं उस मेन का इसी चीज़ का देखना होता है कि मैं किस पर्सन को उतारूँ जो पूरी तरह से हाइप क्रिएट करें और अपने भी जीते और दो के ज़्यादा जिताएं। जैसा कि अभी फिलहाल है यानी कि आरजेडी ने खड़ा किया है खेसारी लाल को, तो यह बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक प्लान है। क्योंकि जब खेसारी लाल के लोग देखते थे यहाँ यार
केसरिया एक पॉपुलर आदमी है और इस पॉपुलर आदमी के साथ अगर हम सपोर्ट में रहते हैं, इसकी सरकार बनती है तो शायद हमें सपोर्ट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से कैंडिडेट लोग खोजते रहते हैं। बीजेपी ने भी कई ऐसे मास्टर स्ट्रोक प्लान खड़ा किए थे, जैसे कि पवन सिंह को सीट दे देना, या तो फिर पवन सिंह को मैंने कि Y+ सिक्योरिटी दे देना, और नीरा हुआ को दे देना, और मनोज तिवारी को दे देना। ये सारे जो है इस दिमाग वाले होते हैं करियर भोजपुरी इंडस्ट्री में, मतलब लोग ऐसे करियर खड़ा करने वाले हैं जो मतलब अपने ऑडियंस को फंसा कर या ऑडियंस को मतलब लुभा कर वोट को एकत्रित किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से RJD ने भी किया है। बट इसे कौन समझाए जो पूरी तरह से रोड पर छटपटा रहा है कि मुझे सीट नहीं दिया गया, मुझे इस प्रकार से नहीं सीट देगा। तो ये सारी चीज़ मतलब कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि सीमा कुशवाहा के साथ भी यही हुआ। जब सीमा कुशवाहा मतलब पूरी घर में जा के करती थी। यहाँ पे देखते एक इवेंट में मतलब कि जब मैरिज हो रही थी तो वहाँ पे देख सकते हैं जाके सीमा कुशवाहा अपनी कार्ड देते हैं, जिसमें मतलब कि यहाँ पे साफ नज़र आता है तेजस्वी यादव। तो इस प्रकार से मतलब पूरी मेहनत की। इन्होंने कई प्रोग्राम भी किए और कई मतलब जहाँ जैन सैलाब होते हैं, जहाँ पार्टी का मतलब कि उत्सव होता है, वहाँ पे जाकर उन्होंने मैंने सपोर्ट किया। लोगों का घर घर मतलब कि बताएं कि आपको लालटेन छाप पर बटन दबाना है और मतलब कि भैया तेजस्वी को जिताना। इस प्रकार से मतलब इन्होंने पूरा किया। लेकिन जब इन्होंने यानी कि 2025 का विधानसभा का चुनाव नज़दीक आया, नॉमिनेशन के टाइम आया, यानी कि लिस्ट जारी करने की बात आई, तो यहाँ पर सीमा कुशवाहा को रिटायर कर दिया। मैंने कि सीमा कुशवाहा को सीट नहीं दिया जाता है और इस प्रकार से बेचारी इनकी सैड वीडियो पर रील बना रही है। तो यही होता है जब आपकी करियर में आप सोच लेते कि मुझे इसी चीज़ को करना है, तो यदि सीट नहीं मिलता तो आप इसी प्रकार से रील बनाते हैं। लेकिन हाँ, सीमा कुशवाहा जैसी RJD का फैन आप लोग कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि सीमा कुशवाहा अभी भी मतलब जब सीट नहीं मिला, यानी कि उसका नाम नहीं आया, तो इन्होंने भी मतलब सोशल मीडिया पर बोलती है कि ठीक है मुझे सीट नहीं मिला तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना मुझे कर्तव्य है। मैं देखना चाहता हूँ कि तेजस्वी भैया भी मतलब RJD के तरफ से कुछ बड़ा करें और मुख्यमंत्री होकर बिहार को आगे बढ़ाएं। लेकिन और आप सबको बता दूं, यह घटना है यानी कि 2004 की घटना, यानी कि गाड़वा जो झारखंड है, झारखंड के गाड़वा थाना में मैंने वहाँ पर कुछ यानी कि अस्थायी वारंट जारी किया गया था वहाँ के न्यायालय द्वारा कि इस आदमी को मतलब कि पकड़ा जाए, यानी कि गिरफ्तार किया जाए। तो वहाँ पे जब 20 अक्टूबर को जब सत्येंद्र शाह नामांकन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर यानी कि झारखंड पुलिस आती है और वहाँ पे दबोच लेती है, यानी कि पूरा नामांकन करने देते हैं। इसके बाद उसे दबोच कर यानी कि झारखंड लिया जाता है, यानी कि झारखंड रियासत में लिया जाता है। अब देखा जाएगा क्या होगा उसके साथ और क्या होगा राजनीतिक में बड़ा पड़ाव, यानी कि क्या होगा बदलाव, क्योंकि अभी फिलहाल इस मामले में कुछ भी नहीं बोला जा सकता। जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आते हैं आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो शायद यहाँ पे RJD की तरफ से शायद सीमा कुशवाहा अच्छा थी, लेकिन शायद उसे चाहिए था कुछ नया मतलब कि चेहरे वाले, जिसकी वजह से उन्हें मतलब कि सीमा कुशवाहा को टिकट नहीं मिला और सत्येंद्र शाह को मिला। लेकिन सत्येंद्र शाह कितना सक्सेस कर पाते हैं अब तो देखा जाएगा इलेक्शन के बाद ही, मैंने कि कितना रिजल्ट सक्सेसफुल होता है। आपको क्या राय है मैंने कि सीमा कुशवाहा को लाती सीमा कुशवाहा के बारे में, क्योंकि सीमा कुशवाहा को टिकट न मिलने के बाद बेचारी खामोशी में छोड़ी करी यार, हमने तो सारा चीज़ छोड़ दिया, मैंने कि मुकेश सहनी का सीट छोड़ दिया, उपेंद्र कुशवाहा के मतलब साथ छोड़ दिया। जब RJD की तरफ हमने पूरी तरह से मैंने हाथ फैलाए तो यहाँ पर भी असफलता कहीं हाथ है मिला, बट सीमा कुशवाहा के साथ तो गलत ही हुआ। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोग यहाँ तक देख लें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अगला वीडियो लेकर आऊँगा तो नोटिफिकेशन आप पहुँच जाएंगे, आप वीडियो देख सकते हैं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।